हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। आज हम आपको बाल कटिंग के बारे में दिखा रहे हैं कि बाल कटिंग कैसे की जा सकती है और कौन सी मशीन से और कौन कौन सी मशीनों द्वारा इसका कार्य होता है। बने रहिए हमारे चैनल में। आज आपको हम एक एक छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात समझाएंगे आपको बहुत सरल तरीके से। ये जो आप देख रहे हैं एक गैलरी है। जो बाहर से आते हैं तो गैलरी में आते हैं। गैलरी में एक स्विच बोर्ड लगेगा और एक एमसीबी बॉक्स लगेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये पट्टी की दीवार है 4 इंची। यहाँ पर कटर मशीन द्वारा डिब्बी यानी कि जंक्शन बॉक्स लगा रहे हैं हम। और आ गए हम यहाँ पर कमरे में हमें ये लाइन बोर्ड तक खींच कर ले जानी है और मशीन को इस तरीके से चलाना है कि लाइन दोनों बराबर रहें और ना ज़्यादा गैप रहे इसमें और ना ज़्यादा टेढ़ी या तिरछी रहे। मशीन को नीचे की जो कटिंग है उसके बराबर से ले जाके ऊपर का ब्लेड रखना है। इस प्रकार यहाँ पर दोस्तों 12 मॉडलर का बोर्ड लगाया जा रहा है, आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से बोर्ड का साइज नापकर हमें मशीन से बोर्ड का खांचा काटना है। अब दोस्तों यहाँ से हम नीचे की तरफ ले जाते हैं कटिंग को। नीचे एक हमें पावर का बोर्ड देना है जिससे कि हम प्रेस वगैरह यूज कर लें और बहुत से लोड वाले काम जो हैं यहाँ से हो जाएंगे। ये बोर्ड की ऊंचाई अमूमन 8वें रद्दे पर, 7वें रद्दे पर, 8वें रद्दे पर, 6ठे रद्दे पर भी हम रख सकते हैं। ये डिपेंड अपने ऊपर भी होता है कि जिस तरीके से हम रखना चाहें उस प्रकार से हम रख सकते हैं। और यहाँ पर एक सॉकेट और एक स्विच की जगह कटेगी बोर्ड की, जिसे हम 3 मॉडलर बोलते हैं। 3 मॉडलर में दोस्तों अगर मैं कहूँ तो 3 स्विच लगा सकते हैं हम इसमें, और एक सॉकेट और एक स्विच की जगह होती है। अब दोस्तों हम आ गए दूसरे कमरे में। अब ये जो कटिंग आप देख रहे हैं ये सीधे छत के बैंड से और सीधे नीचे आएगी स्विच बोर्ड के लिए। इसमें आप ग्राइंडर मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर मशीन जो होती है बहुत झटके मारती है। सिर पर काम करना उससे बहुत ख़तरनाक रहता है। इसीलिए आप कटर मशीन का इस्तेमाल करें। कटिंग मशीन कभी झटका नहीं मारती है और बहुत सफाई से चलती है और उसका खांचा भी पाइप के बराबर आराम से हो जाता है। आप अगर 1.25 इंची डालना चाहते हैं पाइप तो 1.25 इंची का साइज़ बना लें आप। 4 इंची की भी मशीन आती है। 4 इंची की मशीन से आपका 1.25 इंची का पाइप कट जाएगा खांचा। और अगर इससे लंबा लेना चाहते हैं तो आप 5 इंची का ब्लेड मशीन ले ले उस मशीन से आप 5 इंची की मशीन से आराम से आप 1 इंच का खांचा काट सकते हैं। और ये देखते हो दोस्तों ऊपर से कटिंग हमारी आ गई है। अब हम बोर्ड से जहाँ पर बोर्ड हमारा लगेगा वहाँ से हम सीधे लाइन काट कर ले जा रहे हैं उस सीधी आई जो कटिंग में मिलाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ से सारे वायर जो लिंटर से हमारे आएंगे इसी पाइप से निकल कर आएंगे। तो हमें लाइन का बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर ध्यान रखना है कि कोई भी मिस्टेक ना हो पाए। पाइप से पाइप हमारे सारे मिले होने चाहिए। अगर एक गलती यहाँ पर हो जाती है तो फिर बाद में वो गलती बहुत बड़ी हो जाती है। यहाँ पर हम 12 मॉड्यूलर का बोर्ड का साइज़ काटते हैं।
अब ये 12 मॉडलर क्या है दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं। जैसे 12 मॉडलर हो गया, आप एक 12 मॉडलर बोर्ड पर 12 स्विच लगा सकते हैं, लेकिन उसमें लगाना आपको और भी चीज़ें हैं, जैसे इंडिकेटर हो गया, रेगुलेटर हो गया, सॉकेट हो गया और बहुत सारे स्विच हो गए। तो सीट को 12 मॉडलर इस प्रकार से बोलते हैं। तो यहाँ पर हम 12 मॉडलर लगा रहे हैं। अभी ये जो लाइन कट कर नीचे जा रही है, ये लाइन पावर बोर्ड के लिए जा रही है। इससे यहाँ पर 16 एम्पियर का लोड चलेगा। कोई भी आप पावरफुल चीज़ यहाँ पर लगा सकते हैं। 16 एम्पियर का स्विच इसीलिए लगाया जाता है कि अगर बाई चांस हमें ज़रूरत पड़े तो हम लोड वाली चीज़ भी चला सकते हैं और ये ख़राब भी नहीं होता जल्दी। अब यहाँ पर एक कमरे में, उसी कमरे में दूसरी साइड पर एक होल्डर के लिए लाइन काटी जा रही है और ये दोस्तों ऊंचाई के हिसाब से काटी जाती है। अगर आपका लिंटर 14 या 15वें फीट पर है तो आप इसे 8वें रद्दे तक ला सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों अब हमारी कटाई जो है दीवार की हो चुकी है। अब हम अपने जो बोर्ड लगे हुए हैं, खांचे जो हमने काटे हैं, यहाँ पर हम हैमर मशीन द्वारा उन बोर्डों को निकालते हुए, क्योंकि छेनी हथौड़े से बहुत टाइम लगता है बोर्ड को निकालने में, इसीलिए हम हैमर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। आप इससे और भारी मशीन आती है, उस मशीन का भी यूज कर सकते हैं। हम अभी छोटी मशीन का उपयोग कर रहे हैं इसमें, और ये फटाफट बोर्ड को निकाल देती है। ज़्यादा समय नहीं लगता इसमें। छेनी हथौड़े चलाने से बहुत समय लगता है और बोर्ड भी नहीं कटता सही से। अब इससे देखिए ज़रा देर में दोस्तों पूरा बोर्ड निकल गया। आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस प्रकार से। अब छोटे बोर्ड को भी काट लेते हैं हम। देखा कितने आराम से कट रहा है, निकल रहा है बोर्ड हाथ से। दोस्तों आजकल काम ही नहीं होता है, आज मशीनों का युग हो गया है। इस समय आपके पास अगर जितनी अच्छी अच्छी मशीनें होंगी उतना बढ़िया आपका काम होगा और फटाफट काम करके जा सकते हैं आप। ये दोस्तों 900 वाट की मशीन है और इस मशीन को हम सुराख करने के भी लिए यूज़ में ले सकते हैं और हैमर के भी काम में हम इसको ले सकते हैं। अब जो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो, अब यहाँ पर छटाई हम हाथ से कर रहे हैं, क्योंकि जो दीवार में मशीन से कटिंग हो जाती है उसको छेनी हथौड़े की मदद से निकाल सकते हैं हम। निकालने के लिए इसके लिए मशीनें भी आती हैं, लेकिन यहाँ पर हम हाथ से ही निकाल रहे हैं। इसको बस इस तरीके से निकालना है कि छेनी उस दराज में सही से रखकर हथौड़ा चलाओ, फटाफट अपने आप निकलती चली जाएगी। और ये दोस्तों हमने जिस मकान में फ़िटिंग की है उस मकान में अब ले चलते हैं किस तरीके से पाइप फिट किया हुआ है। अब ये दोस्तों गैलरी आ गई हमारी। गैलरी में उस तरफ हमने एक होल्डर के लिए पॉइंट बनाया, एक इधर होल्डर के लिए, और ऊपर डिब्बी दिख रही है दोस्तों। अब यहाँ पर नीचे ये बॉक्स हो गया MCB और इधर ये 6 मॉडलर बोर्ड हो गया। यहाँ पर इनके दोनों लाइटों के पॉइंट आ जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों अब ये हमने पाइप नहीं डाला है, पीछे साइड से निकाल कर हम लाइन इसको इधर के लिए लाए हैं। अब कमरे में चलते हैं, तभी हम आपको कमरे में दिखाते हैं कि कमरे में हमने किस प्रकार से पाइप डाले हैं, क्योंकि ये पट्टी की दीवार है और हमने इसको ज़्यादा काटना उचित नहीं समझा। हमने समझा कि एक ही तरफ से लाइन को जो है निकाल लेंगे। अब इस कमरे में आ गए हैं हम। इस कमरे में हम आपको दिखा रहे हैं ये जो फ़ैन बॉक्स लगा हुआ है, फ़ैन बॉक्स से सीधे
जंक्शन बॉक्स से उतरता हुआ पाइप हमारा नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ से बैंड लगा के हमने 12 मॉडुलर में दे दिया है, नीचे पावर बोर्ड में दे दिया। यहाँ से जो हमने आपको दिखाया MCB बॉक्स, उधर भी लाइन चली गई है और यहाँ जो सीधा पाइप गया, यहाँ से हमारे मीटर के वायर आ जाएंगे। और ये छत से दूसरे कमरे के लिए लाइन जा रही है। अब इस दूसरा कमरा आ गया। अब इस कमरे के फैन बॉक्स से आप जो सीधा पाइप बैंड लगे हुए पाइप नीचे सीधा देख रहे हो, ये बोर्ड की तरफ लाइन जा रही है और इस बोर्ड के ज़रिए इधर पावर में बोर्ड लाइन आ रही है। और इसी पाइप से सामने वाले दीवार पर एक डिब्बी लगी है जिस पे एक होल्डर कसा जाएगा।